हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट एससीजी कम क्यों बनता है, क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से एससीजी कम बनता है, क्या रीजंस होते हैं और किस किस कंडीशंस में एससीजी कम बनता है, एससीजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रेगनेंसी में और कितना बढ़ना चाहिए, कब तक बढ़ता है, कब तक उसके बाद कब से डिक्रीज़ होने लगता है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज़ एससीजी? आप सभी टेस्ट करते हैं, अपना यूरिन टेस्ट करते हैं जब भी आपको प्रेगनेंसी की थोड़ी बहुत आशंका होती है, तो उसमें भी ये हार्मोन का ही शो करता है। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं एससीजी, ठीक है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन। ये बेसिकली हार्मोन होता है प्रेगनेंसी जो आपका इंडिकेट करता है। क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहले हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये हार्मोन जो है प्लेसेंटा में बनता है, ठीक है। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? एक तो ये बच्चेदानी की जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आपका जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है उसमें हेल्प करता है, बच्चेदानी की दीवार में हेल्प करता है, प्लेसेंटा की पोजीशन में हेल्प करता है। प्लेसेंटा बना मतलब प्लेसेंटा जब बन जाता है तो वो रिलीज़ करता है एससीजी। तो ये एससीजी का प्लेसेंटा में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एससीजी बच्चे का डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक करता है, क्योंकि बच्चा जो है वो डिपेंड होता है यूट्रस की जो लाइनिंग होती है। जब तक प्लेसेंटा जो है पूरी तरीके से नहीं बन पाता है तब तक वो यूट्रस लाइनिंग पे डिपेंड करता है और ऐसा चलता रहता है 4 मंथ तक। तो एससीजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसेंटा के लिए प्लस आपके बेबी के लिए, और यही हार्मोन जो है इंडिकेट करेगा आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो एससीजी की बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में, और एससीजी ही ऐसे हार्मोन होता है जो हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई एससीजी की फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे एससीजी किस तरीके से हम लोग टेस्ट कराते हैं। एससीजी ऑब्वियसली आप जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है आप यूरिन टेस्ट करते हैं, और अगर यूरिन टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है, किसी कारण से नेगेटिव आ रहा है, कोई रीज़न होता है, तो हम लोग कराते हैं बीटा एससीजी टेस्ट, ठीक है, जो ब्लड टेस्ट होता है। अब ब्लड टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी तरीके से हाई परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो एससीजी ही कंफर्म होता है आपके ब्लड टेस्ट है। तो ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनका शो नहीं हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो बीटा एससीजी टेस्ट करा के कंफर्मेशन हो सकती है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जो बीटा एससीजी जो आपका एससीजी हार्मोन होता है, ये आपका फर्टिलाइजेशन होने के मानिए 7-8 दिन बाद से आपका बीटा एससीजी आपकी बॉडी में बनने लग जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो गया तुरंत एससीजी बनने लग जाएगा, नहीं, उसमें भी आपके 6-7-8 दिन लग जाते हैं एससीजी बनने में। तो जब एससीजी बनने लगता है तो हम जब टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी का, आप सभी को एटलीस्ट 1 मंथ तो लगता ही है ना, उसके बाद ही प्रेगनेंसी जो है कन्फर्म होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद या 6-7 दिन के बाद ही एससीजी बनता है। अब बात करेंगे एससीजी कब तक बनता है। देखिए एससीजी आपका वैसे तो बनता रहता है, बट एससीजी की जो क्वांटिटी होती है वो हर 2-3 दिन में डबल होती रहती है, हर एक दिन में डबल होती रहती है, ठीक है। तो एससीजी डबल होता रहता है आपके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, मतलब बेसिकली 12 वीक्स तक, ठीक है। 50 IMIU पर मिलीलीटर से बहुत अच्छी रेंज में वो चला जाता है, ठीक है। तो आप असली फीमेल्स को जब सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स में आते हैं, क्योंकि तभी एससीजी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके बाद वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। जब आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है तो वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। और जब आप डिलीवर कर देते हैं बेबी को तो आपके शरीर में एससीजी नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया होगा। बट कुछ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, एससीजी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वो इंडिकेट करेगा कि आपका जो है मोलर प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए आपका एससीजी बढ़ रहा है तो नॉर्मल बढ़ रहा है तो ठीक है, ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव उसमें बढ़ रहा है और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं, पेट में भारीपन लग रहा है, मोलर प्रेगनेंसी पे मैंने शायद से वीडियो बनाया है, एक बार आप जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो अगर आपका एससीजी बहुत ज़्यादा रिपीटेड बढ़ते जा रहा है तो दैट मीन्स कि आपको मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है। और अगर नॉर्मली बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मली बढ़ना इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए जैसे हमने बताया यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट मोर कंफर्मेशन देता है रादर देन यूरिन टेस्ट, बिकॉज कभी किट खराब हो गई, कभी किट की एक्सपायरी डेट हो गई, तो ये सब चीज़ें होती है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें, वो एक वीडियो आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हाई एससीजी की। अब हम बात करेंगे लो एससीजी कब होता है। एससीजी कम होता है तो क्या रीजंस होते हैं। देखिए
एससीजी कम होता है तो बेसिकली आपके 3-4 ही रीज़न होते हैं। सबसे पहले आता है ब्लाइटेड ओवम, ठीक है। ब्लाइटेड ओवम मतलब केमिकल प्रेगनेंसी, मतलब आपका एम्ब्रियो तो अटैच हो गया बच्चेदानी की दीवार से, बट वो ग्रो नहीं कर रहा है। बहुत सारी फीमेल्स को केमिकल प्रेगनेंसी होती है और मैक्सिमम फीमेल्स को केमिकल प्रेगनेंसी होती है। और ये इस तरीके की प्रेगनेंसी होती है जिसमें आपको पता ही लगता कि आप प्रेग्नेंट है, और समझ में आता है प्रेगनेंसी थी आपकी, हो सकता है आपको हल्की सी ब्लीडिंग हुई हो, कोई सिम्टम नहीं आता है, बस केमिकल प्रेगनेंसी करके ये आपका एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल प्रेगनेंसी का बेसिकली लो एससीजी, मतलब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करा है एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद करा तो वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा होता है आपके ब्लाइटेड ओवम में, केमिकल प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज़, अगर आपका मिस कैरेज हो गया है, मिस कैरेज में आपने पहले टेस्ट करा तो बहुत अच्छी डार्क पिंक लाइन आ रही थी और बाद में चेक करा तो लाइन गायब, एससीजी बहुत कम आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो ऐसा भी होता है फीमेल्स के साथ, तो पहले टेस्ट करती हैं, सोचिए 3-4 दिन पहले टेस्ट कराया और उसके बाद टेस्ट कराया तो आपको पता चला कि आपका मिसकैरेज हो गया है। बट मिसकैरेज के और भी सिम्टम्स होते हैं, उन सभी से तो जैसे कि आपका लोअर बैक पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, ब्लीडिंग हैवी होती है और ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स होते हैं। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये भी इंडिकेट करते हैं आपका मिसकैरेज है। तो ऑब्वियसली ये मिसकैरेज तो पता लग जाता है, बट जैसे मिसकैरेज हो गया, जैसे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, तो उस पर हार्ट बीट नहीं आती है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, एक बार आप जाके ज़रूर से ज़रूर ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस कंडीशन में अगर आप चेक करते हैं, पहले आप पॉजिटिव था और आपको एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है मिसकैरेज हो गया, और उस कंडीशन में अगर इफ़ इन केस आपको पता लग जाता है तो आप चेक करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो मतलब मिसकैरेज में भी आपको एससीजी आपका बहुत कम आता है, एकदम सडन जो है एकदम लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो एम्ब्रियो होता है, वो बच्चेदानी के अंदर होता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बचे, तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। उस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जस्ट लाइक आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो गया, चक्कर आने लग गए एकदम सडन, वन साइड ऑफ आपके एब्डोमिनल पेन बढ़ जाता है एकदम से, तो दैट मीन्स कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो वेट नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है अपना कोई भी आप तरीके से टेस्ट करें, यूरिन टेस्ट, अगर उसमें बहुत लाइट लाइन आ रही है, तो एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सकता है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है कि किन किन केसेस में आपकी जो लो एससीजी जो है वो मतलब नॉर्मल से एकदम कम हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक चीज़ होती है, जिनका लो एससीजी बन रहा होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी लो एससीजी के साथ भी फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी चेक करोगे ना तो लाइन आपकी हल्की आ सकती है, या आपने प्रेगनेंसी में जल्दी चेक करा लिया है तो वो लाइट शो करेगा, बट आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर 1 महीने से ज़्यादा या 10 दिन, 1 महीना 10 दिन या 15 दिन ऊपर हो जाते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपका ब्लड टेस्ट होगा, और अगर कोई रीजन्स हैं या इश्यूज़ हैं तो उनको ट्रीटमेंट आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और कुछ फीमेल्स का लेट इम्प्लांटेशन होता है तो लेट फर्टिलाइजेशन होता है तो लेट एससीजी बनता है, तो उसमें भी आपका जो है एससीजी जो है बहुत कम स्टार्टिंग में शो करेगा, बट कुछ दिन बाद चेक करेंगे तो बहुत हाई आ सकता है, ठीक है। तो ये था वीडियो अबाउट कि लो एससीजी किन किन कंडीशंस में आता है और क्या उसके रीजंस होते हैं, किस तरीके से प्रेगनेंसी में एससीजी का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एससीजी ही हमारा एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो हमको बताता है कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और कम एससीजी होता है तो क्या करना है, ज़्यादा एससीजी होता है तो क्या करना है, इस पर हमने आज काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट प्रेस द थंब बटन as well, and share it as much as you can, and thank you very much for watching. This is Dr. Jyoti here. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, till then take care of yourself.